गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछले वीडियो में ना लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट था काफ़ी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लेके और उसके जो फॉर्मूलाज थे, थ्योरम्स थे, वो सारी चीज़ों को कवर अप कर लिए। और एग्जाम में ना डायरेक्टली वो तो पूछेगा नहीं, एग्जाम में जो पूछेगा वो सम्स पूछेगा एग्जामिन वेदर द लिमिट कैन एग्जिस्ट और नॉट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, ये सभी पूछने वाला है। तो अपने को अब एग्जाम ओरिएंटेड भी होना है, सिर्फ कंसेप्ट समझ के नहीं होगा। एग्जाम ओरिएंटेड में अपने को सबसे पहला चीज आज जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे टू सी वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो आज का वीडियो 3-4 क्वेश्चन करेंगे ऑन दिस टॉपिक ओनली। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। मतलब हम लोग को चेक करना है वेदर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब राइट हैंड से एक वैल्यू में अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से भी सेम वैल्यू में जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, मैंने पर्पसली इस फंक्शन को लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, क्योंकि पिछले वीडियो में भी अपने इसी फंक्शन को लेके मैंने ग्राफ लेके समझाने का कोशिश किया था। अब इसको यदि सम्स में आ जाए तो अपने ग्राफ से कैसे करते, ठीक है, लेकिन हम लोगों को न्यूमेरिकली ही करके दिखाना होता है ज़्यादातर। तो हम लोग न्यूमेरिकली दिखेंगे कि कैसे इस फंक्शन को एट एक्स इक्वल्स टू 2 में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या वैल्यू आता है। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहला चीज सोल्यूशन फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट। पहला क्वेश्चन एकदम आराम से करेंगे क्योंकि ना कंफ्यूजन रहता है। फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट, ठीक है, आपका राइट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। कहने का मतलब लिमिट x is approaching to 2 from the right hand side f of x has to be equal to limit x is approaching to 2 from the left hand side function of x। ठीक है, एट 2 में चेक करना है, ये चीज चेक करना है। इसका मतलब सर दो चीज निकालना है आपको, राइट हैंड लिमिट निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। निकालते हैं, फिर मजा आएगा निकालने में। और कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब सर लिमिट x is approaching to 2 from the right hand side, मतलब राइट हैंड साइड मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, मतलब ये जो प्लस लिया हुआ है ना, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग यहाँ पर फंक्शन तो एक ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सर ये जो x टेंड्स टू है और ये 2 के ऊपर जो थोड़ा सा प्लस का सिंबल दिया हुआ है, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2.00001 जो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो हमको सम करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं, मान लो, ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h। h मतलब एक स्मॉल नंबर दैट इज 0.01 और मे बी 0.0000001 और मे बी 0.000000001। क्यों ऐसे? क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर चाहिए अपने को, एकदम 2 के पास में चेक करना है कि 2 में तो मेरा वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रहा है। हम लोग h भी लिखते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे स्मॉल डेल x भी लिखते हैं, कोई ऐसे डेल्टा x करके भी लिखता है, कोई नहीं, हम लोग एक h करके लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्लैरिटी हुआ। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे जैसे x जो है 2 के करीब पहुंच रहा है, जैसे जैसे x जो है 2 के करीब पहुंच रहा है, तो h किस वैल्यू में जा रहा है, लेट अस सी। जैसे जैसे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच है ना, तो जैसे जैसे x 2 के करीब जा रहा है 2 प्लस एच, सो 2 कैंसल 0, h इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x जब 2 के करीब जा रहा है h इज टेंडिंग टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब अपने इस लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपने तरीका में लिखते हैं, h के भाषा में लिखते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां भी x है उसके जगह में आपको क्या लिखना है, 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2। अब इसको एक्सपैंड कीजिए सर, और आपको फॉर्मूला मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, नहीं मालूम है तो मेरा फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 2 2 4 4 इंटू एच 4h प्लस बी स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस 4 तो था ही पहले से,
और यहाँ पर हो गया 2 प्लस एच माइनस 2। सो 4 और ये -4 कैंसिल, 2 और ये -2 कैंसिल हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। अभी भी आप ना h का वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यू कैन नॉट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, अपने को इस h को हटाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है। कैसे हटाना है, पूरा दिलो जान से कोशिश करना है इसको हटाने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने h को कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 4 प्लस h बच गया डिवाइडेड बाई h, और ये h कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h। अब आप h का वैल्यू जब चेंज कीजिएगा ना, इसके ऊपर डालिएगा जब, तब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब आप पुट कर दो वैल्यू। और ये भी समझना जरूरी है कि लिमिट को कहाँ तक लिखना है। हम हमेशा हम लोग लिमिट लिखते लिखते रहेंगे। हाँ, जब अपने डिनोमिनेटर में जब 0 नहीं आ रहा है, उस केस में जब अपने रिप्लेस करते वैल्यू को, देन वी डोंट राइट लिमिट। अब अपने वैल्यू को चेंज करो, पुट करो 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो मेरा जो राइट हैंड लिमिट है कितना आया, 4 आया। और ऐसे ही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी यदि 4 आ जाता है, तब मेरा क्या हो गया, काम बन जाएगा। मतलब लिमिट एग्जिस्ट है बोल के हम बता सकते हैं। तो लेट अस डू। ठीक है, और ये आई होप ये जो कन्वर्सन वाला पार्ट वो आपको समझ में आया अच्छे से। अच्छा, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एकदम सेम उसी तरीका से, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 से थोड़ा सा कम, इसीलिए मैंने ऊपर माइनस का सिंबल दिया हुआ है, f ऑफ x। अब ये क्या हुआ आपका, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, अलग अलग फंक्शन दिया रहता है, 2 से ज़्यादा होने से ये फंक्शन लगाना, 2 से कम होने से वो फंक्शन लगाना, तो वही फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब फिर इसको समझना, लिमिट को चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इसको स्टेप वाइज करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम अलग कलर का पेन ले लेते हैं, लिए लो। लेट x इज इक्वल्स टू, अब 2 से थोड़ा सा कम, 2 माइनस एच। एच इज व्हाट, एच इज ए स्मॉल वैल्यू। जैसे जैसे x 2 के करीब पहुंचेगा, यहाँ पर देखो, जैसे जैसे x 2 के करीब पहुंचेगा, ये उसका 2 माइनस एच, तो ये 2 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू माइनस एच, इसका मतलब h इज इक्वल्स टू 0। वैसे वैसे h कहाँ पहुंचेगा, 0 के करीब पहुंच रहा है। वेरी गुड सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, लिमिट को चेंज कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के जगह में क्या लिखना है आपको सर, 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2। आई होप ये क्लियर हुआ। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार बोल रहे हैं, लिमिट को कन्वर्ट करना, ठीक है, चेंज करने में। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2, माइनस 2 पॉजिटिव टू कैंसिल, 4 और माइनस 4 भी कैंसिल। अब आप क्या कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इधर आप ना माइनस h को कॉमन ले लो। माइनस h को कॉमन लेने से क्या हो गया आपका, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस h, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और डिवाइडेड बाई माइनस एच कैंसिल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस एच आया। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है ना, अब आप वैल्यू को चेंज कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। सो 4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 4। सर राइट हैंड लिमिट लगा के भी 4 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के भी 4 आया। और अपने पिछले वीडियो में भी समझे थे, दोनों का वैल्यू 4 की तरफ ही जा रहा था। मतलब यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। हाँ, डायरेक्टली 2 का वैल्यू करते तो 2 माइनस 2 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब लिमिट सबको मालूम चला, दोनों जगह से सेम वैल्यू में पहुंच रहा है। ठीक है, सो therefore the limit exists as right hand limit is equal to the left hand limit। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेना, ठीक है, अच्छा वाला लेते हैं। ओ माय गॉड सर, आपने तो बहुत डिफिकल्ट वाला ले लिया। उतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो पहले लेने का ऑब्जेक्टिव बताते हैं।
एग्जामिन वेदर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 3/2। देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो है क्या दिक्कत है यार, फ्रैक्शन है तो है। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। और यहाँ पर फंक्शन जो है ना 0 में ब्रेक हो रहा है, 3/2 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला चीज, टू फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट, for the limit to exist, right hand limit has to be equal to left hand limit। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x is approaching to 3/2 from the right hand side, f of x। ठीक है, अब मतलब 3/2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, 3/2 से मतलब यहाँ पर देखो कौन सा वैल्यू में फिट हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 3/2, सो आपको ये वाला वैल्यू लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, सो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3/2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब 3/2 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/2 यू हैव टू टेक दिस फंक्शन दैट इज -3 - 2x। इज दैट क्लियर? यस सर, वेरी मच क्लियर। अब सर आप फंक्शन को चेंज करो, लेट x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस h, और जैसे जैसे x 3/2 के करीब जाता है वैसे वैसे h कहाँ पहुँचता है, 0 के करीब पहुँच रहा है। आप करके देख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस h, सो या 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस h, 3/2 कैंसिल, देन 0 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, अब अपने फिर नॉर्मल करते हैं, रिप्लेस करते लिमिट को, h टेंस टू 0 करेंगे अब, और जहां जहां भी x है वहां पर क्या लगाएंगे, 3/2 प्लस h, -3 -2 3/2 प्लस h। वेरी गुड सर, लिमिट h टेंस टू 0 -3 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया -3 माइनस इंटू प्लस -2h, दैट्स डन। सर डिनोमिनेटर में तो 0 हो नहीं रहा है, अब वैल्यू को रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -3 -2 इंटू 0 विच गिव्स यू -6। तो आपका राइट हैंड लिमिट जो आया क्या आया, -6 आया। अब लेफ्ट हैंड करके देखो, लेफ्ट हैंड में कितना आ रहा है, x इज अप्रोचिंग टू 3/2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 3/2 से ऊपर थोड़ा सा माइनस f ऑफ x। सो 3/2 से थोड़ा सा कम होने से कौन सा फंक्शन लगने वाला है, 3/2 से थोड़ा सा कम ये वाला फंक्शन लगेगा सर आपका, तो कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन लगने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 3/2, थोड़ा सा वैल्यू कम करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा मेरा 3 - 2x। इज दैट क्लियर? अब अपने को लिमिट को चेंज करना है। ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 3/2 से थोड़ा सा कम -h, जैसे जैसे x 3/2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे h का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है। तो मेरा फंक्शन क्या है, 3 - 2, और x के बदले में क्या लिखना है अपने को सर, 3/2 माइनस h। इज दैट क्लियर? यस सर, x के जगह में मैंने 3/2 माइनस h लिख दिया और लिमिट को भी चेंज कर दिया। देखते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस, इधर हो जाएगा आपका 2 कैंसिल, तो आपका 3 बचेगा और ये प्लस 2h। सिंस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, वैल्यू को चेंज कर दो, सो 3 - 3 प्लस 2 इंटू 0, सो 3 - 3 0 प्लस 0 इज 0। ओ माई गॉड, राइट हैंड लिमिट जा रहा था -6 की तरफ, लेफ्ट हैंड से हम लोग देख रहे हैं तो जा रहा है 0 की तरफ। मतलब सिंस RHL एंड LHL इज नॉट इक्वल, सिंस RHL is not equal to LHL, therefore the limit does not exist, the limit does not exist। is that clear? तो ये भी सर समझ में आ गया। ठीक है, हाँ ऐसे करके इसी क्वेश्चन में बोल सकता था चेक एट 0, कर लेंगे, चेक एट किसी और वैल्यू में भी बोल सकता था, चेक कर देख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को क्वेश्चन ने बोला था 3/2 में चेक करने के लिए, अपने 3/2 में चेक कर लिया। दो ऑब्जेक्टिव, फ्रैक्शन और फंक्शन ब्रेक होते समय कौन सा फंक्शन लेना है वो अपने क्लियर हो गया अपना। वेरी गुड सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो बोला नहीं चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, यहाँ पर पर्पसली बोला है फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर अ फॉलोइंग फंक्शन। तो अपने इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव ये देने का हम नेक्स्ट सम में बताएंगे। राइट हैंड लिमिट हुआ लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x। यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। लेट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 h इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर आपका हो जाएगा लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंस टू 0। अब x के जगह में लिखना है 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस h माइनस 6। तो आई होप ये चेंज करना भी समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करके हम झट से कर दे रहे हैं। तो इसको एक्सपैंड किया हम लोगों ने, काफ़ी कुछ कैंसिल हो जा रहा था, कैंसिल भी कर दिया। लेकिन अभी भी हम h का वैल्यू नीचे पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो अपने क्या कर सकते हैं, h को ना कैंसिल करते हैं, 4 प्लस कॉमन लेते हैं, उसके बाद 4 प्लस h माइनस 3। इज दैट क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इधर भी लेते हैं अपने h को कॉमन, तो आ जाएगा 4 प्लस h प्लस 1, ठीक है। h और h हो गया कैंसिल, 4 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस h प्लस 1। अब बात क्या है, अब यहाँ पर आप 0 को रिप्लेस कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो हो गया 4 प्लस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0 प्लस 1 विच गिव्स मी 4 माइनस 3 दैट इज 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 1/5। अब इसी हिसाब से आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम झट से कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और x इज टू 2 माइनस h लिया, फिर वैसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके मेरा कुछ कैंसल्स हो गए। उसके बाद मैंने जब वैल्यू पुट किया तब मेरा आ गया 1/5। तो राइट हैंड लिमिट भी 1/5 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरा 1/5 आया। तो इन बोथ द केसेस व्हाट आई कैन से इज लिमिट एग्जिस्ट। ये आपको सोल्यूशन दिख जा रहा है। तो आई ये 3 क्वेश्चन किए ना आपने, टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट को कन्वर्ट करना, लिमिट को चेंज करके एक वैल्यू में लेके आना, 2 प्लस करना 2 माइनस करना, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए। आई यू मस्ट बी बेनिफिटेड विद द वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन इवैल्यूएटिंग द लिमिट, जहाँ पर अपना मेन कंसर्न लिमिट को इवैल्यूएट करना रहेगा इन डिफरेंट मेथड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।